आज हम लोग जानेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर का नाम एडोल्फ हिटलर था। वह एक जर्मन शासक था। वे राष्ट्र समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मन के शासक रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब तक हुआ जब तक उनके आदेश पर नात्सी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और हिटलर के पिता अयोइस हिटलर अपने पिता के पास ऑस्ट्रेलिया में रहता था और उसका बचपन ऑस्ट्रेलिया में ही बीता। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया के बान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्ष की अवस्था में वे बिलियाना चले गए। वहाँ से उन्होंने कला विद्यालय में प्रविष्टि होने में असफल होने से वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जर्मन की पराजय का उनको बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने 1918 ईस्वी में नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भर गया था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषण में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वसाई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सके। इस प्रकार 1922 ईस्वी में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। उन्होंने स्वास्थ्य को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदू धर्म में भी शुभ प्रतीक माना जाता है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न और संकल्प ले लिया। इसमें वे असफल रहे और जेल खाने में डाल दिए गए। वही उन्होंने मीन कैंप नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचना किया जाता है। उन्होंने लिखा कि जाट जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है और जर्मन जाट है। उन्होंने विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रूस में लड़कर उन्होंने जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्ति करनी चाहिए। और 1930 से 1932 में जर्मन बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई।
1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। जर्मन की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उन्हें सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति की। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन सदन को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोल्बल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1933 में उन्होंने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वे राष्ट्रपति भी बन बैठे। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेश को पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भी भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रीय संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मन की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रायः सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया और 1933 में जर्मन और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हो गई। उसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डाल्फ का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रमण नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। उधर हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन दिया। उसका उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखना था। किंतु 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की सशक्तिकरण नीति की निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को भंग करके अपनी सेनाएं फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी। 1937 में जर्मन ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेलास्कियों के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिन्होंने अधिकतर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश कर दिया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उसकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। पोलैंड ने ब्रिटेन की साथ रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रोम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके बाद जर्मन ने रूस पर आक्रमण किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी।
हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। प्रथम विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों की संकुची नीति के कारण ही स्वाभिमानी जर्मन राष्ट्र को हिटलर के नेतृत्व में आक्रमण नीति अपनानी पड़ी।